यहाँ पर देखिए हमारा पहले सेट का 822 एवी पेपर कोड है जो दिया हुआ है। इसके हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, उसका उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का पहला क यहाँ पर दिया हुआ है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2kx -x बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो k का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ये बोला है कि इसका एक मूल क्या है, 3 है। जब इसका एक मूल 3 है तो इसको क्या करेगा, शून्य के बराबर कर देगा, क्योंकि मूल वही होता है जो उसको 0 के बराबर कर दे। ठीक है, चलिए यहाँ पर जब इसका मूल है तो इसको 0 के बराबर करेगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2kx -6 बराबर 0, तो x बराबर इसमें क्या पुट करते हैं, x बराबर 3। x बराबर जब 3 रखेंगे तो 3 3 का 9 माइनस का 2 और यहाँ पर k इंटू 3 दे दिया माइनस का 6 बराबर 0। ये उधर गया प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से 9 और 9 यहाँ से उसको उधर मत लेकर जाइए, 9 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, और ये माइनस ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा बराबर को उधर जाएगा 2 3 6 के। फिर उसके बाद 6 इधर क्या है, गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 3/6 बराबर के। तो के का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 1/2 बराबर के। तो के की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 1/2। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। दूसरे प्रश्न का ख नंबर का यहाँ पर देखिए दिया है कि 2 10 30 अंश अपान में 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में जो मान दिए हुए हैं, जैसे sin 0 अंश का sin ऐसे ही आपको 10 का भी पूरा मान पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 2 × 10 30 अंश, 10 30 अंश का मान क्या होता है, तो 10 30 अंश का मान होता है 1/3 और फिर उसके बाद हो जाएगा 1 प्लस, फिर उसके बाद 10 स्क्वायर 30 अंश है, तो 1/3 का स्क्वायर कर देंगे, 1/3 का स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ से ये हो जाएगा 2/3, फिर उसके बाद इसके बटे में आएगा, तो यहाँ से 1 + 1/3, तो 3 × 3 = 4, 4/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3/4/3। फिर उसके बाद जब भाग देते हैं तो गुणा बदलता है, तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, तो 2/3 गुणे 3 बटे क्या हो जाएगा 4, तो 2 दूना का 4 यहाँ से हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ऊपर बचा है 3/3 गुणे 2। फिर उसके बाद ऊपर कड़ी में 3 दिया हुआ है, तो 3 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कड़ी में कड़ी का गुणा करते हैं तो कड़ी से बाहर आ जाता है संख्या, और अपान में कड़ी में 3 गुणे 2, तो ये कड़ी में 3 से एक कड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कड़ी में 3/2। तो इसका मतलब यहाँ से इसका जो आंसर होगा यहाँ से हो जाएगा कड़ी में 3/2। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि दूसरे के ग में दिया है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात होगा। अब ध्यान से समझिएगा, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं दो त्रिभुज में पहला त्रिभुज मान लेते हैं। यहाँ पर मानते हैं कि पहला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, फिर इसके बाद दूसरा त्रिभुज PQR मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनकी संगत भुजा की बात करेंगे, तो इनकी संगत भुजा अब संगत भुजा की बात करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा AB बटे क्या हो जाएगा PQ बराबर हो जाएगा यहाँ से BC, मतलब यहाँ से अगला हो जाएगा BC बटे QR, और इसी प्रकार से तीसरा होगा AC बटे PR। अब इसमें से जो आपको लेना होगा संगत भुजा के रूप में आप ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात तो लिख देंगे त्रिभुज AB। अब इसके ध्यान दीजिए, किन्हीं भी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो होता है इनकी संगत भुजा, तो संगत भुजा AB बटे PQ इनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, मतलब वर्ग के अनुपात होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से दिया हुआ है, तो त्रिभुज ABC का 169 बटे त्रिभुज PQR का 225। फिर उसके बाद यहाँ से AB बटे PQ का स्क्वायर होगा। फिर दोनों पक्षों से क्या ले लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल लेने पर
जब यहाँ से वर्गमूल लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा और 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा। तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू। अर्थात यहाँ से लिख लेंगे कि उनके संगत भुजाओं में जो अनुपात होगा वो 13 रेशियो कितना होगा, 13/15 का अनुपात होगा। तो उनके संगत भुजा में कितने का अनुपात होगा, 13/15 का अनुपात होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा का लास्ट है। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य यहाँ से दिया है 45.5 किग्रा है, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है, उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, जानते ये हैं कि हमारा समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, जब कुल पदों की संख्या के बराबर होता है तो यहाँ से अब ध्यान दीजिए, अब कुल पदों का योग मतलब वही 12 व्यक्ति हैं तो 12 व्यक्तियों का योग करेंगे और पदों की संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और समांतर माध्य आपको दिया हुआ है, तो समांतर माध्य की जगह रखेंगे 45.5, तो बराबर, अब 12 व्यक्ति हैं तो x मान लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट ऐसे ही x 12 तक है। 12 व्यक्तियों का योगफल ही पूछा है और कुल व्यक्ति कितने हैं, 12। तो 12 इधर भाग में इधर आएगा गुणा में, तो 12 का गुणा कर दीजिए, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 6 66, 12 चौ 48, 48 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 48 6 54। यहाँ एक अंक पे दशमलव है तो बराबर यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस का x 12। ये 12 व्यक्तियों का योगफल यही है ना, जब 12 व्यक्तियों का योगफल यही है तो यहीं आपका आंसर भी हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ऐसे देखिए रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ से प्लस का x12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 546। ये आपका 12 व्यक्तियों का क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी समाप्त हुआ। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ।